जैसलमेर से यहाँ तक 25 किलोमीटर की बाइक राइड करके आया हूँ, लेकिन मुझे इतना बड़ा गांव कहीं नहीं दिखा। बहुत सारे यहाँ पे सीढ़ियाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगी जिस पे लोग चढ़ के। ये है कुलधरा गांव की सच्चाई, ये है सच्चाई भाई साहब, ये है सच्चाई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? एक नए और खूबसूरत दिन की शुरुआत हो गई और अभी हम हैं जैसलमेर में। जैसलमेर वैसे तो गोल्डन सिटी के नाम से प्रसिद्ध है और हमारे साथ हैं ये शिवा बाइक के नाम ये भाई साहब शिवा बाइक के ओनर हैं और ये हमें आज अपनी स्कूटी दे रहे हैं। जी सर जी, और इसका चार्ज क्या लिया आप बताइए लोग। मैंने एक दिन का 4 दिन से 500 रुपये रेंट किया है। 500 रुपये इन्होंने लिया है। बाइक अगर आप रेंट पे लेते हैं तो उसका खुद का वीडियो बना लीजिए। वीडियो इसलिए बना लीजिए कि आने के बाद ये भाई साहब यह ना कहें कि मेरा आपने बाइक में नुकसान करके आप लाए हैं। सही है या गलत बात है? एकदम अच्छी बात है, सही बात है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे फर्स्ट आउट ऑफ सिटी के मोनूमेंट, तो फर्स्ट अब में आप जाएंगे बड़ा बाग। बड़ा बाग में जो खास क्या है? बड़ा बाग में जो कि यहाँ की महाराजा फैमिली, रॉयल फैमिली पीपल आर एक्सपायर होते हैं, वहाँ पे सने तोप बनाते हैं। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? उसको देखने के बाद में फिर आप निकलेंगे अमर सागर जैन टेम्पल के लिए। अच्छा, उसका क्या खास है? उसमें जैन टेम्पल है, यहाँ का जो फेमस जैन टेम्पल है, अमर सागर विलेज का नाम है और वहाँ पे एक जैन टेम्पल है। और जैन टेम्पल 800 साल पुराना टेम्पल है, काफी अच्छा टेम्पल है। 800 साल पुराना? जी सर। अच्छा, उसके बाद हमारा कहाँ का प्लान होगा? उसके बाद में आपके का रहेगा आपका कुलधरा जो हॉन्टेड विलेज के नाम से फेमस है। उसके बाद आप कुलधरा जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आप सम डेजर्ट जाएंगे जहाँ पे जो सभी लोग घूमने जाते हैं। और डेजर्ट यहाँ का प्रसिद्ध जो डेजर्ट है सम डेजर्ट, वहाँ पे आपकी कैमल राइड भी होता है, जीप सफारी होती है, वहाँ पे डांस डिनर प्रोग्राम भी चलते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। ऑन द वे आपको पैरासेलिंग करना होता है, वो भी हो जाता है। उसके बाद में कस्टमर की जैसे कोई नाइट स्टे करता है, कुछ लोग वापस लौट के भी आ जाते हैं, तो नाइट स्टे करते हैं तो उसके अंदर टेंट में रुकने की सुविधा होती है, ये सब कुछ रहता है। तो अभी हमारा टोटली प्लान हो सकता है एक वीडियो में मैं सब कुछ कवर ना कर पाऊँ। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं कुलधरा, एक ऐसा गांव जिसे भूतिया गांव भी कहा जाता है, जो कि जैसलमेर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। तो वहाँ पे क्यों उसे भूतिया कहा जाता है, सच में वो भूतिया है कि नहीं, उसको खोजने के लिए हम निकल चुके हैं जैसलमेर से कुलधरा के लिए। कुलधरा अभी भी यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और हमें दिखाई दिया शानदार सा पवन चक्की। इनको हम लोगों ने बाइक का 50 रुपये और 20 रुपये पर पर्सन एंट्री चार्ज हमसे लिए, इन्होंने 90 रुपये। और अब हम आ गए हैं कुलधरा विलेज के अंदर। आप हमारे पीछे जो नज़ारे देख रहे हैं, यह कोई आम नज़ारा नहीं है, यह नज़ारा है कुलधरा गांव का। कुलधरा गांव जो कि जैसलमेर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर या आप मान सकते हैं 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बताया जाता है यह भारत का सबसे ज़्यादा सापित गांव है। यहाँ पे कोई रात में रुकता नहीं है, ये इतना ज़्यादा सापित गांव है। ये भी जाता है कि इसकी बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं यहाँ पे देखा हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगा। बताया जाता है कि यहाँ पे पानी की कमी होने की वजह से ये गांव रातों रात खाली हो गया था। ये मेरे समझ में नहीं आता। दूसरा जो किंवदंती है वो बताया जाता है कि यहाँ जैसलमेर के एक मंत्री थे सलीम सिंह, जो यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते थे, पालीवाल ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करते थे, जिसकी वजह से रातों रात ये गांव खाली कर दिए। ये भी हमारे समझ में नहीं आया। जो सलीम सिंह थे यहाँ के मंत्री और जो पालीवाल ब्राह्मण थे, इनके जो मुखिया थे, मुखिया की एक लड़की थी, वो बहुत खूबसूरत थी और सलीम सिंह उससे शादी करना चाहता था और यह पालीवाल ब्राह्मणों को नागवार लगा और उन्होंने मना कर दिया। और उन्होंने मना जब किया तो उनके मन में एक डर था कि यह हमारे ऊपर अब और अत्याचार करेगा, जिसकी वजह से
यह ब्राह्मण जो थे इस गांव को रातों रात छोड़ दिए। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। कि जब आप कुलधरा में आएंगे भाई साहब, तो जब आप अंदर आएंगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोंगटे इसलिए खड़े हो जाएंगे क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया हूँ कम से कम 100 गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हैं गेट के बाहर, और मैं देखा हूँ कि जहाँ गेट है वहीं पर लोगों का जमवाड़ा है। गांव के अंदर किसी के भी आने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पर देखा कि इस गांव में रात में कोई भी आके नहीं रुकता, लेकिन इतना तो जानता हूँ कि चाहे यहाँ पे निगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है, जब किसी भी एनर्जी को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपको मैं एक बात बता दूँ, मैं जैसलमेर से यहाँ तक 25 किलोमीटर की बाइक राइड करके आया हूँ, लेकिन मुझे इतना बड़ा गांव कहीं नहीं दिखा। जैसे ही हम कुलधरा गांव में प्रवेश करते हैं, यह आपको चौड़ी, यानी पहले समय में यह एक चौड़ी सड़क हुआ करती थी, और यहाँ आप देख रहे होंगे ये इनका घर का गेट रहा होगा, ये गेट रहा होगा घर का। अंदर आप देख रहे होंगे बहुत सारे यहाँ पे सीढ़ियाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसपे लोग चढ़ के ऊपर जाते रहे होंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस कुलधरा गांव में सीढ़ियाँ भी हैं जिस पे चढ़ के हम ऊपर आते हैं। और आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे यहाँ पे सामान रखने के लिए ताके बने हुए हैं यहाँ पे, और ये इनका बेडरूम रहा होगा, ये इनका बैठका रहा होगा, और बाहर सीढ़ी से ऊपर जाते रहे होंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें कुछ सामान रखने के लिए होगा, ये सामान रखा जाता रहा होगा। और यहाँ से सबसे अच्छी जो बात है, ये जो आप सड़क देख रहे हैं, हम जैसे घर के बाहर निकल गए, घर के बाहर निकलने के बाद ये आप सड़क देख रहे होंगे, यहाँ पे गलियाँ जैसे ये घर, ये तो पूरा घर गिर गया है, दोनों घर के बीच में गलियाँ थी, यहाँ से लोग जाते थे। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी ये घर मकान गिर चुका है। ये आप मेन सड़क पे आ गए। मेन सड़क की चौड़ाई ऐसे ही होती थी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मकान का दीवार है, ये मकान का दीवार है। बीच में आपको लगभग 20 फीट चौड़ा रोड मिल रहा होगा। ये 20 फीट चौड़ा रोड है, और हर मैं जो यहाँ पे देख रहा हूँ ना, मेरे ख्याल से हजारों घर यहाँ पे थे। हजारों घर आपको यहाँ पे, मतलब बड़ी मात्रा में यहाँ पे मकान गिरे पड़े हुए हैं। यानी मैं कहूँ तो इस गांव को प्रॉपर तरीके से यहाँ के जो मुखिया रहे होंगे, पालीवाल ब्राह्मण रहे होंगे, वो प्रॉपर तरीके से इस गांव को बसाए होंगे। और इतना अच्छा तरीके से मैं बताऊँ कि एक मेन सड़क जो है वो कम से कम 50 से 60 फीट चौड़ा है। बीच में जो सड़कें हैं वो 15 से 20 फीट चौड़ी हैं। और मकान को जो मकान का डिज़ाइन है ना, सारे घर का लगभग एक टाइप का डिज़ाइन है। इसे क्यों छोड़ के चले गए मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता है। कम से कम यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हज़ारों 1500 घर होंगे इस गांव में, जो कुलधरा गांव है। और मुझे नहीं पता ये लोग इसे छोड़कर क्यों चले गए। पालीवाल ब्राह्मण तो यहाँ से चले गए। ये क्या है? मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये क्या बन गया है? पालीवाल ब्राह्मणों का एक कुलधरा गांव। ये आप देखिए, यहाँ पे आपको हर जगह ऐसे बोतल मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए भाई साहब, ये है कुलधरा गांव की सच्चाई। ये है सच्चाई भाई साहब कुलधरा गांव की। ये है सच्चाई कुलधरा गांव की। यहाँ पे आके ऐसा आप लोग काम करते हो ना, शर्म करना, जरूर शर्म करना। ये सब काम नहीं करना यार, घर पे बैठ के करो ये सब काम। फिलहाल यही है सच्चाई कुलधरा गांव की। आपको दिख रहा होगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।